तो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शर्मा एजुकेशन इग्नू। तो आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले BMTC 132 के क्वेश्चंस। मतलब देखो, मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ करने से पहले, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं ये है दिसंबर 2024 का पेपर, ठीक है, आपके सामने ये रहा। तो इसमें मैं ये तो ट्रू एंड फॉल्स 10 मार्क्स के आए, देखो यहाँ पर 10 मार्क्स के ट्रू एंड फॉल्स है। तो उसमें आपको कुछ नहीं करना, ट्रू एंड फॉल्स में आपको अभी नहीं भेजूंगा, आपको भेजूंगा इधर। भेजने के बाद आपने एक चीज़ देखो, ये है आपका सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन 1 2 3 हो गए, और एक इधर है लेकिन ये दूसरे टाइप का। लेकिन आपको अगर ये आता है तो ये भी इजीली सॉल्व कर दोगे। आपको क्या देखना है, 4 5 6 14 मार्क्स 15 मार्क्स यहीं पे आगे फिक्स होते हैं अगर आपको ये सॉल्व करना आगे, और 7 मार्क्स का ये भी है। तो 20 मार्क्स मान लो, अगर आपने एक थोड़ा सा एक दो ये वीडियो देख लिया ना, 20 मार्क्स आपके फिक्स हो जाएंगे। चलो, तो एक स्टार्ट करने वाले कुछ चीज़ें मैं बता दें। एक होता है होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब आपको सबको पता ही होगा, जो सेम होता है। अगर ऊपर एक फंक्शन दे रखा है, नीचे एक फंक्शन दे रखा है, तो उसमें क्या होता है कि ना, इसका जो फंक्शन है उसकी जो डिग्री होगी और इसकी डिग्री, इस फंक्शन की जो डिग्री होगी वो सेम होनी चाहिए, तब वो होता है होमोजीनियस। जैसे यहाँ पे देखोगे सेम है, ठीक है। अब ऐसा मतलब प्लस वाले की डिग्री, इन सबको कैलकुलेट कर जो डिग्री होती है, 4 नहीं, मतलब इनकी जो डिग्री होगी, हायर डिग्री, वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको करने से सॉल्व करना, एक और चीज़ बता, सॉल्व करने से एक और चीज़ पहले बता देता हूँ आपको। dx एंड dy एक साइड कर देना, चाहे इसके साथ x मल्टीप्लाई में कुछ भी होगा इधर भेज दो, प्लस में जो भी होगा इधर भेज दो, ठीक है। सिर्फ सिंपल इतना सा चीज़ आपको इस तरफ करना है, और बाकी की तरफ जो इसके साथ फंक्शंस दे रखे हैं, ठीक है। तो आप कराते इसको सॉल्व कैसे करते हैं सॉल्व, ठीक है। आप समझना, आपको नॉर्मली क्या करना है, आंसर लिखना है, और ये इक्वेशन जो दे रखी है वो लिखनी है। इक्वेशन लिख दो, आपको हर बार इक्वेशन लिखनी है। मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ, x + y, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मैंने बोला कि एक तरफ कर लो dx एंड dy के क्वेश्चन, मतलब इस तरफ कर लो, इसे ये टर्म होनी चाहिए, इसके साथ क्या एक्स स्क्वायर को भेज दो इधर। तो एक्स स्क्वायर को अगर आप इधर भेज दोगे तो dx हो जाएगा इधर y प्लस, ये तो आपका नॉर्मल ही है, एक्स स्क्वायर आगे नीचे, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली कर लिया ना, अब आपको करना होता है, पुट करना होता है y इजकल टू आपको vx को पुट करना होगा, ठीक है। vx को पुट करना है, ठीक है। आपको जहाँ पे भी y है वहाँ पे vx करना है, लेकिन उससे पहले आपको इसको डिफरेंशियल करना वाला डेरिवेटिव करना होगा। तो आपको लिखना है डेरिवेटिव बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के टर्म में कर दोगे तो यहाँ पे dy हो जाएगा। अब इसको करोगे, इसको कैसे सॉल्व करोगे, आप मेरे को एक बार थोड़ा सा यहाँ पे मैं करके एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो मैं दूसरी कॉपी को लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ। dx एंड dy तो हो गया। अब आपको डेरिवेटिव करना है vx को, दोनों अलग अलग वेरिएबल है, वेरिएबल अलग अलग है। तो पहले तो एक का होता है प्लस दूसरे का होगा, पहले का मतलब हम v का डेरिवेटिव कर रहे हैं, मतलब x का डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो x ये हो गया आपका नॉर्मल प्लस। अब हम करेंगे v का, तो x बाहर हो जाएगा और dv बाहर इधर आ जाएगा, ये सब 1 हो गया। तो 1 को मल्टीप्लाई करोगे ये लो, और ये नॉर्मल आपका ऐसे ही रहेगा, v + x dv में ये आपका आंसर आना चाहिए ये, ठीक है, आएगा ये। और थोड़ा सा करके भी दिखा देना, ठीक है, आपको करके भी दिखा देना, क्योंकि दिखा दोगे ना तो अच्छा ही रहेगा आपके लिए। अब आपको करना है डेरिवेटिव, इतना भी शॉर्ट मत कर देना, ठीक है, इतना कर दिया। अब dx अपन में ये dy अपन में dx, तो क्या आई थी हमारी वैल्यू, ये आई थी, अगर आप देखा होगा तो ये वैल्यू थी हमारी। अब आपको यहाँ पे रुक जाना। अब आपको जो भी ये dy अपन में dx है,
इसकी जगह पे ये लिखना है। जैसे यहाँ पर ये है ना, तो आपको ये पुट करना है। तो आपको लिखना है शो कर दो। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट को बहुत दिक्कत होती है कैसे लिखे। शो कर दिया, उसके बाद आपको ये लिखना है। जैसे कि ये टर्म ले ली हमने, ये टर्म लिया, तो इसकी टर्म की जगह हमें ये लिखना है, तो हम ये लिख देंगे, ये लिख रहे हैं। अब आपको रुकना है, सोचो मैंने यहाँ पे क्या बोला, वाई की जगह वी एक्स लिखना है, वाई की जगह वी एक्स लिखना है। वाई की जगह वी एक्स लिखोगे तो यहाँ पे वाई है, तो यहाँ पे आ गया वी एक्स, और एक्स की जगह तो एक्स ही होगा, और यहाँ पे भी वाई है, तो यहाँ पे भी आप लिखोगे वी एक्स, नीचे एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर ही रहा। अब आपको तो नॉर्मली इसको पहले ऐसे ही कर देना है। ठीक है, नॉर्मली आपको ऐसे कर लिख देना है। अब वी एक्स जो है, वी एक्स उसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर कर देता हूँ। वी एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स स्क्वायर हो जाएगी। अब ये इसी वी एक्स को इसी वी एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वी एक्स दोनों की पावर स्क्वायर हो जाएगी, पावर स्क्वायर हो जाएगी, और एक्स स्क्वायर नीचे जो है। अब आपको क्या करोगे, जो वी एक्स वी प्लस एक्स डी वी वाई डी एक्स है, इसको तो नॉर्मली अभी ऐसे लिखोगे वी एक्स स्क्वायर। अब इसको ओपन कर दो, ओपन करने के बाद आपका आंसर आएगा ये सर। अब इसमें से क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को ले लो कॉमन, ठीक है, एक्स स्क्वायर को ले लो कॉमन। लेने के बाद आपके पास एक्स स्क्वायर वी प्लस वी स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, कट गया। ठीक है, आपका ये कट गया। एंड अब आपका इतना रहता है। अगर आपको पता होगा ये चीज़, अगर हम ये चीज़ इधर ले आए तो माइनस हो जाएगी, मतलब कट जाएगी, तो हम यहाँ से डायरेक्ट इसको काट देते। अब हमारे पास बचा बस डी एक्स और डी स्क्वायर, इतना सा बचा है हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास इतना सा बचा है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कुछ कटने पटने वाली चीज़ तो नहीं है। अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। अगर आप कभी भी इंटीग्रेशन करते हो तो इंटीग्रेशन करते तो कोई भी चीज़ करते एक्स की रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो डी एक्स हमेशा ऊपर होता है, वी की रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो डी वी ऊपर होगा, टी की रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो डी टी ऊपर होगा। किसी भी रिस्पेक्ट में आप करोगे तो वो चीज़ होनी चाहिए ऊपर, नीचे नहीं होती। ठीक है, अब यहाँ पर आप समझिए कोई चीज़ कटने की नहीं है। ठीक है, अब आप इसको हम अलग पन्ने पे ले जाते हैं ताकि आपको समझ आए। ये है, ठीक है, आपको देखना है, अब कोई कटने वाली चीज़ नहीं है। अब हम इसे करते हैं इंटीग्रेट। इंटीग्रेट करने के लिए मैंने बताया कि जो भी रिस्पेक्ट में करते हैं वो चीज़ होती है ऊपर, तो यहाँ पे डी वी ऊपर है लेकिन डी एक्स नीचे है। तो आपको क्या करना है, एक तरह कर दो वी की टर्म और एक तरह कर दो एक्स की टर्म। तो अगर आप करोगे तो वी स्क्वायर ये चीज़ इधर आ जाएगी और एक्स जो ये चीज़ थी इधर चल जाएगी और ये जाएगी इधर, जो ये चीज़ थी नीचे आ जाएगी। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया, इतना तो आपको होगा। अब अगर तो इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, किसकी रिस्पेक्ट में करना है ये मत लिखना। ठीक है, अब आपको कर रहे हो इंटीग्रेट डी वी अपॉन डी स्क्वायर और आपका डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेट करोगे, अब आपको इसका इंटीग्रेशन मैं यहाँ पर लिख दूँ तो सही रहेगा। आपको पता होगा कि चलो मैं इसको थोड़ा और टर्म में लिख दूँ, ये चीज़ नीचे ऊपर जाके माइनस में हो जाती है, ऊपर करेंगे तो माइनस में हो जाएगी, ये तो आपको पता ही होगा। और ये इसका तो आपका अगर मैं करूँ तो आपको पता है इसका होता है लॉग एक्स, और कोई भी चीज़ इंटीग्रेट करते हैं उसके साथ लगता है प्लस सी। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ये नहीं लगाओगे मार्क्स कट जाएगा। अब आप करोगे इसका इंटीग्रेट होता है वी स्क्वायर प्लस 1 होगा, नीचे भी -2 के साथ +1 होगा, और इधर लॉग
एक्स अपॉन एक्स प्लस सी हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए, -1 और -1 और इधर लॉग हो गया log x प्लस सी। ठीक है, अब इसको सी से मॉडिफाई कर लेते हैं ताकि सही हो जाए 1/v, क्योंकि ये माइनस है नीचे करके प्लस हो जाती है और log x के साथ log x ऊपर के साथ सी तो है ही है। अब आपको पुट करना है, हमने क्या लिया था देखो, हमने अगर मैं बहुत सिंपल पेज पे लिखा हूँ, हमने लिया था y vx करके लिया था। अगर हम v निकालेंगे तो y अपन में x इक्वल टू v हो जाएगा, तो वही कर v की जगह वो पुट कर देना है, पुट v इक्वल टू एक्स अपन में y अपन में x। ठीक है, तो अगर -1 है, चलो आपको y x और इधर हो गया x, देखिए ये हो गया, और इक्वल में log x तो चल ही रहा है प्लस सी भी चल रहा है। अब ये x की टर्म होगी ऊपर, x की टर्म होगी ऊपर, माइनस का साइन अपॉन में y इक्वल टू log x प्लस सी। ठीक है, ये हो गया, बस आपका इतना ही आंसर है, आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया सॉल्व। था बहुत इजी, समझ ही नहीं आ रही बात है, और भी टफ थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ जाते हैं, थोड़ा और ट्राई करेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने की। तो आप अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, तो आपको सिंपली मैंने क्या बोला था, एक टर्म कर लो dy अपन में dx। तो अगर हम इसको dy अपन में dx करेंगे तो इस टर्म को कर दो इधर, पहले तो आपको नॉर्मली क्या लिखना है आंसर, फिर ये टर्म लिख देनी है। ऐसे ही आपको लिखोगे तो आपको अच्छे अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, एक्स वाई वी जो सॉरी एक्स प्लस वाई डी, ये आपका हाँ ये हो गया आपका इक्वेशन। इस टर्म को भेज देनी इधर, एक्स प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू, अभी प्लस थी तो उधर जाके माइनस। ठीक है, ये हो गई इतनी। अब आपको क्या करनी है, मैंने बोला क्या, डी वाई अपन में डी एक्स एक तरफ कर लो, तो डी एक्स तो इधर, डी वाई अपन में डी वाई तो इधर हो गया, और एक्स को कर दो इधर नीचे। अब ये जो टर्म है इधर भेज दो, जो ऊपर वाले टर्म है तो सेम रहेगी, और ये वाली टर्म आ जाएगी इधर। ठीक है, ये आ गई इधर। अब माइनस बाहर है, माइनस से मल्टीप्लाई कर लो इस सबको, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लो। देखो पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, उसकी दिक्कत मत लो। अब आपको क्या करना है, बार बार स्टॉप करके लिखने वाली जो आदत होती है बच्चों की, वो वाली मत करना। ठीक है, अब इतना कर लिया, सिंपल आपने इतना कर लिया। अब करना है पुट बी वाई इक्वल टू बी अपॉन में बी एक्स। ठीक है, आपको नॉर्मली आप इसको भी डेरिवेटिव में करोगे, डेरिवेटिव में करके कर देता हूँ वीडियो स्टॉप करके। अब इसका डेरिवेटिव कर दिया, और ये कैसे करा आपने पिछले वीडियो में, पिछले पार्ट में देख लिया, मतलब जो पहला क्वेश्चन करा उसमें करा देख लिया था ना। अब आपको क्या करना है, इसको पुट करना है इसकी जगह। ठीक है, हमने इसकी जो जगह थी, ये जगह ये पुट कर लिया। ये पुट करने के बाद हमने यहाँ पे लिखा है वी वाई इक्वल टू वी एक्स, जहाँ जहाँ वाई है और नॉर्मली आपको वहाँ पे वी एक्स लिखना है। अब देखो, अगर आप एक चीज देखोगे, क्या कॉमन दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है एक्स, एक्स को कॉमन ले लो, इसमें एक्स कॉमन ले लो, पर भी एक्स कॉमन, इसमें भी एक्स कॉमन। अब एक्स कॉमन ले लिया हमने, उसके बाद एक्स को एक्स काट दिया, बचा क्या, सिर्फ इतना टर्म, v -1 प्लस, चलो v को पहले लिख दिए थे। ठीक है, बात तो बराबर ही होती है, पहले लिखो बाद में लिखो। अब आपको क्या करना है, ये जो v है भेज दो इधर, ये जो v है भेज दो इधर, आपको v -1 v +1 प्लस
वी प्लस वी। अब इसको करो, अब मैं इसको थोड़ा सा ना अलग पेज पे सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये हमारी इतनी सी टर्म। अब इसको सॉल्व करोगे आप जरा, तो यार इसका तो एलसीएम लोगे, पहले तो आपका आ गया ये और ये आ गया, इतना इतना तो आ गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करा, मतलब डिवाइड करा, डिवाइड करने पे आपका आता है ये इतना आया। अब इसी चीज़ को आप करते हो मल्टीप्लाई से, तो अगर आप अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वी स्क्वायर प्लस वी, तो वी स्क्वायर प्लस वी, तो इस वी से ये वी कट जाएगा। ठीक है, ये वी से ये वी कट जाएगा, बचेगा क्या 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस 1 प्लस, मतलब वी पहले भी लिख सकते हो बाद में लिख सकते हो, आपको पता है प्लस है तो कुछ भी हो सकता है, तो वो लिख लिया, तो इतना ये चीज़ आ जाएगी हमारी। तो अब हम इसको करते हैं इधर सॉल्व, मैं इधर लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये आपको मैं समझा चुका हूँ। इसकी जो पीडीएफ है आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, लिंक भी आपको पीडीएफ का मिल जाएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके लिख लेना, समझ लेना। ठीक है, तो जिसके कारण आपको बार बार लिखना ना पड़े। हाँ सॉरी मैंने एक गलती क्या कर दी। अब आप मेरे को चीज़ समझना, यहाँ पे आएगा आपका माइनस का साइन। ठीक है, अब माइनस का साइन कैसे आया मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। माइनस का साइन आया कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जब ये चीज़ यहाँ थी प्लस में थी ना, तो यहाँ पे जाके माइनस में हो जाएगी, तो मेरी ये थोड़ी सी गलती थी, मैंने प्लस लिख दिया था, लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो ये चीज़ें अब कट जाएगी। ठीक है, अब कैसे कटी, क्योंकि यहाँ पे माइनस कर लो ना आप यहाँ पे प्लस था जो माइनस कर लो, बस थोड़ा सा समझने वाली बात थी, थोड़ा प्लस माइनस में कन्फ्यूज हो गया। बट आप तो ग्रेजुएट स्टूडेंट होने वाले हो, तो आप तो समझ ही गए हो कि कॉलेज के स्टूडेंट हो। ठीक है, तो आपका क्या बचता है, आपका सिर्फ नॉर्मली आपका बचेगा, आपका नॉर्मली क्या बचाएगा उसमें 1 माइनस वी स्क्वायर, और उसके बाद एक और माइनस, क्योंकि ये -1 है इधर, और आप लिख सकते हो v प्लस 1। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इधर सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, अब आप x डी वी ये आप इधर लिख लो, इसमें से माइनस कॉमन ले लोगे तो आपको बस ये बचेगा, माइनस कॉमन लेने के बाद प्लस v, ये हो गया। देखो अब बचा ये चीज़ पे फोकस करो। तो अब ये कुछ कटने पटने वाली चीज़ तो बची नहीं हमारे पास, तो कटने पटने वाली चीज़ नहीं बची, तो अब इंटीग्रेट कर देते। इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे, डी जो इधर है इधर ही रहने दो। ठीक है, डी इधर है, और ये चीज़ को ले जाओ इधर साइड, तो ये चीज़ नीचे, तो इधर आ जाएगी ऊपर, ये चीज़ आ जाएगी ऊपर 1 प्लस वी। ठीक है, और ये चीज़ जो ऊपर है ये आ जाएगी नीचे 1 प्लस वी स्क्वायर, और जो माइनस का साइन इधर ही रहने देना, जो एक्स्ट्रा इधर चलेगा एक्स ऊपर आ जाएगा, और ये जो नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसको कर देना इंटीग्रेट। अब इंटीग्रेट में दिख रहा था ना, अब आपको इंटीग्रेट में अगर इंटीग्रेट करोगे आप क्वेश्चन, अगर आपने देखो इंटीग्रेट यहाँ पे थोड़ा सा आता है आपको तो अच्छी बात है, नहीं आता तो थोड़ा सा ध्यान से यहाँ से देखना। ठीक है, देखो हमने करा, ये तो इक्वेशन आपको पता ही है, इक्वेशन है। अब इसको इंटीग्रेट करके बोथ साइड इंटीग्रेटर का साइन लगा के। ठीक है, अब आपको क्या देखना है, अब आप कैसे करोगे, मतलब कैसे ही करोगे। अगर आपको कुछ टर्म याद हो, कुछ इंटीग्रेट में याद हो कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये इंटीग्रेट होता था tan इनवर्स x। ठीक है, tan इनवर्स x होता था। अगर आपको tan इनवर्स x का डेरिवेटिव भी करोगे, इसका डेरिवेटिव करोगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही आता था। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखो, अगर हम इसको प्लस है अलग अलग लिख सकते हैं, तो इंटीग्रेट 1 प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं डी वी प्लस वी स्क्वायर
डी एक्स डी वी। अब इसका तो नॉर्मली आपको पता माइनस लॉग एक्स हो जाएगा। और जो माइनस है उसको बाहर कर देना क्योंकि वो कॉन्स्टेंट टर्म है, ये थोड़ा इंटीग्रेट का कुछ पार्ट है। इंटीग्रेट आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो ध्यान ध्यान से समझना, थोड़े थोड़े रट लेना, मगिंग करना। मगिंग आपके लिए अब जरूरी हो गया, ठीक है। अब हमें पता है इसका क्या हो गया, इसका हो गया टेन इनवर्स वी प्लस। अब आप इसका करोगे, इसका हम करें कैसे। अब अगर आपने इसको 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दे, 2 से मल्टीप्लाई कर दे दोनों को ऊपर नीचे, तो कुछ हो जाएगा, हो सकता है, ठीक है। 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी माइनस लॉग एक्स एक्स प्लस सी, ये तो होगा। अब देखो इससे क्या ही फायदा होने वाला है, क्या फायदा होगा यार, हम इसको कर दो दे। अब देखो इसमें जो ना 1 एक 2 को बाहर कर लो और एक 2 ऊपर वाले 2 को अंदर रख दो। कैसे, आपको पहले टेन इनवर्स वी लिखना है, इसको कर लिया बाहर, इंटीग्रेट 2v प्लस वी स्क्वायर डी वी और माइनस लो एक्स तो आपका नॉर्मली लग रहा है। अब इसका जो इंटीग्रेट होगा ना वो कैसा होगा, आपका इंटीग्रेट होगा इसका। अब ये देखो, ये कोई वेरिएबल है, एक टर्म मान लो इन दोनों को, ये जो 1 प्लस वी स्क्वायर है एक ही टर्म मान लो। तो अगर ये एक्स वी है, सिर्फ सिंपल वी मान लो, तो अगर आपने थोड़ा सा अगर आपने पढ़ा हो तो अगर आपने पढ़ा है तो उसको इंटीग्रेट में log x ही कर देते हैं। log x मतलब मान लो इसको x मान लिया तो ये log x हो जाएगा, ठीक है, log x हो जाएगा और ये 2v हट जाता है तो ये हाफ तो नीचे रह गया और ये हो गया log, ठीक है, इसका हो गया ये। अब हमने इसको x माना है तो x की जगह ये वी स्क्वायर हो गया, ये पूरी टर्म को x माना है ना तो ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद माइनस लो एक्स सी। अब इसको आपको क्या करना है, पुट करनी है वैल्यू, पुट क्या करनी है। अब इससे कुछ आगे होगा नहीं, v इजकल टू एक्स अपॉन में वाई, एक्स वाई अपॉन में एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे भी v लिख रहा है वहाँ पे इतना लिख दो आप वाई एक्स, ठीक है, और प्लस हाफ लॉग प्लस वी एक्स, ठीक है, और माइनस लॉग एक्स प्लस सी। सिंपल, इतना करो, सिंपल आपका आंसर हो गया, ठीक है। आपका आंसर इतने में ख़त्म होता है। मिलते मतलब अगले क्वेश्चन पे आते। तो अब हम करते हैं तीसरा क्वेश्चन। देखो अब हम आ गए स्क्रीन पर। इस पहले हम रिकॉर्ड कर रहे थे तो उसमें बहुत सारी ना दिक्कतें आ रही थी, कैमरा को सही से मतलब फ़ोन को सही एडजस्ट करना, फिर बहुत सारी नॉइज़ को रिमूव करना, तो अब वो सब बहुत ज़्यादा टाइम लग जा रहा था। तो अब टाइम तो है नहीं इतना, तो स्क्रीन पे ही कर लेते हैं। अगली बार जब सेक्शन चालू होगा, जैसे जून के पेपर आएंगे, तो उससे पहले ही वीडियो बना दूंगा ताकि सही से बने। तो इस बार एडजस्ट कर लो कैसे न कैसे करके। तो तीसरा क्वेश्चन जो हमारा है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये दिसंबर 2024 में पूछा गया था 4 मार्क्स का। तो 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन था ये, अगेन मैंने आपको पहले ही बोला कि डी वाई और डी एक्स को एक तरफ कर लो, जैसे ये इसमें है, लेकिन इसके साथ एक्स भी लगा हुआ है। तो एक्स को भेज दूँ नीचे भेज दिया एक्स को नीचे भेजने के बाद आप क्या करो, पहले मैं इसको ना थोड़ा सा पतला कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ, एक्स को नीचे भेज दिया आपने। अब देखो एक्स वाई के साथ भी आ जाएगा, एक्स जो है वाई के साथ भी आ जाएगा और एक्स इसके साथ भी आ जाएगा, तो जैसे एक्स इसके साथ। अब देखो एक्स की स्क्वायर है, कर दूँ और रूट लगा दूँ तो बात तो बराबर ही। अगर एक्स पे स्क्वायर और रूट दोनों लगा दूँ तो बात तो एक ही है ना। तो हमने इसको ऐसा मेंटेन करने के कारण बात एक्स पे स्क्वायर रूट लगा दिया, जैसे कि ये रहा, एक्स पे स्क्वायर और रूट लगा दिया।
अब ये मैच करता है तो ये इधर आ जाएगा। अब देखो ये जो है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपोन में एक्स स्क्वायर। अब मैं इस एक्स स्क्वायर को इसके साथ भी लिख सकता हूँ, इसके साथ भी लिख सकता हूँ, ठीक है, कर सकता हूँ, लेकिन वो अभी हम नहीं करेंगे। अभी इसको हम पुट करेंगे y को वी एक्स में और इसको डिफरेंशियल और डेरिवेटिव कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, जिसको आपको पता ही है, मैंने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में ये समझा दिया है कैसा आया, तो वो समझ गए आप। उसके अब डी वाई बाई डी एक्स की जगह हम लिख देंगे ये। अब जहाँ जहाँ जैसे कि जहाँ जहाँ y था यहाँ y है तो यहाँ पे वी एक्स लिख दिया, यहाँ y है यहाँ पे वी एक्स लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, अब लिख दिया हमने वी एक्स लिखने के बाद ये x से x कट गया, ठीक है, सिंपल आपका। और इसमें अंदर भी वी एक्स स्क्वायर है, वी एक्स इस दोनों की स्क्वायर है, तो इसको वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। हमने वैसे लिख लिया जैसे कि लिखा। अब मैंने जैसे आपको बताया ये एक्स स्क्वायर एक बार एक्स स्क्वायर है, ऐसे है ना, जैसे कि आप समझ लो वी एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर नीचे, तो इसका मतलब ये है ना कि एक्स स्क्वायर के नीचे भी एक्स स्क्वायर है और टर्म के नीचे भी एक्स स्क्वायर है, तो वैसे ही लिख सकते हैं। तो अगर एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर है तो ये तो कट जाएगा, ठीक है, कट गया और बचा सिर्फ ये, और ये प्लस भी इधर भी है प्लस भी इधर है तो कट जाएगा। इधर जाके जैसे कि अगर ये वी मान लो इधर आ जाता तो माइनस भी हो जाता, तो माइनस भी प्लस भी कट जाता है, तो मैं इधर ना ला के उधर ही से इधर ही काट दिया। तो ये बेसिक टर्म है यार, इतना सब थोड़े एक्सप्लेन करा जाता है, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए। अब बचा हमारे पास ये, अब कुछ कटने पिटने वाला सीन तो है नहीं, तो अब ये v की टर्म है, तो v की टर्म है तो रिस्पेक्ट में इधर आएगी क्योंकि डी वी ऊपर है, और ये x की टर्म है तो x इधर जाएगा, और माइनस का साइन उधर ही रहने दो। अब कर दो दोनों साइड इंटीग्रेट, बोथ साइड इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट करोगे तो ये तो आ गया आपका log v प्लस वन अंडर रूट वन स्क्वायर वन अंडर रूट वन प्लस वी स्क्वायर, और ये तो माइनस रह गया log x हो गया। अब देखो इसका जो इंटीग्रेट होता है, इसका इंटीग्रेट होता है साइन में, साइन इनवर्स में, लेकिन इवेल्युएट फॉर्म में ये हो जाता है ये, क्योंकि हम यहाँ पे भी लॉग लाना चाहते हैं, यहाँ पे भी लॉग लाना चाहते हैं, इसलिए अगर आप साइन भी इन्वर्स भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व करने की जगह यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, हमने y को क्या रखा था वी एक्स, तो अगर वी एक्स रखा है तो v की वैल्यू निकालेंगे तो x अपॉन में y अपॉन में x हो जाएगा, तो v हो गया, ठीक है। v की वैल्यू ये है तो v की वैल्यू हमने जहाँ पे भी लिखी है v, वहाँ पे लिख दो x अपॉन y अपॉन में x, सब जगह वहाँ पे लिखने के बाद आप चाहो तो इतने पे भी छोड़ सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी है, आप इतने पे भी छोड़ दो, नंबर नहीं कटेंगे। लेकिन आप चाहो थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन करना चाहते हो, आपकी मर्जी है, तो यहाँ पे भी कर सकते हो। यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे आप ये वाले टर्म लें, अगर हम ये वाले टर्म ले रहे हैं, हम अंडर रूट नहीं मान रहा मैं अभी, अंडर रूट इमेजिन कर लेना, एक्स स्क्वायर हो जाएगा और वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो वन नीचे, इसका सॉल्व करने एक्स स्क्वायर नीचे आ जाएगा और एक्स स्क्वायर ऊपर चल जाएगा, क्योंकि इसको इससे डिवाइड करा तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई वन तो एक्स स्क्वायर ही होगा, तो ये वाई स्क्वायर तो इधर रहेगा, तो ये टर्म बन गई जो ये वाली टर्म है, ये वाली टर्म बन गई इधर, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर के ऊपर रूट है तो ये कट जाएगा, तो सिंपली एक्स स्क्वायर बचेगा, जैसे ये बचा हुआ है, तो ये कॉमन है तो कॉमन ले लो। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना, आपको समझने वाली टर्म ये है कि log a डिवाइडेड बाई b हो तो इसका मतलब है log a माइनस log b होता है, ठीक है। log की प्रॉपर्टी है, आपने पढ़ रखी होगी, ठीक है। ये रही आपकी टर्म, और माइनस माइनस कट गया क्योंकि ये इधर जाके प्लस हो जाता है, ये इधर जाके प्लस हो जाता है, तो कट ही जाता, तो सिंपल आपका ये बचा। तो तीसरा क्वेश्चन हो गया ये। अब आते चौथे क्वेश्चन पे।
अब है हमारा चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी सॉल्व करना है। ये भी आपका दिसंबर का पेपर है, ठीक है, ये भी दिसंबर का पेपर है, इसको भी सॉल्व करेंगे। सॉल्व करना है, ये दे रखा है। अब मैंने एक चीज़ बताई थी, ऐसे क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करने हो उसमें मेनली क्या देखा जाता है, उसमें मेनली क्या देखा जाता है, ये होमोजीनियस है या नहीं। अब अगर हम शुरुआत के 3 क्वेश्चन देख करें करें हमने, उसमें तीनों के तीनों होमोजीनियस है। और होमोजीनियस को चेक कैसे करते हैं, आपको क्या करना है, देखो एक चीज़ मैं पहले बता देता हूँ। मेरी थोड़ी थोड़ी वैल्यू कैलकुलेशन थोड़ा सा मिस्टेक होती है, तो थोड़ा आप देख लेना। मैं भी ये नहीं कह रहा मेरी कैलकुलेशन परफेक्ट है, एक बार आप भी कैलकुलेशन चेक कर लेना, क्योंकि मैं थोड़ा नर्वस में वीडियो बनाता हूँ ना, तो मेरे से मिस्टेक हो जाती है, तो आप एक बार चेक कर लिया करो। तो अगर अब हम करें इसको सॉल्व, अब देखना, अगर आप मैंने क्या बोला, डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ लिख लेना है आपको। एक तरफ लिखने के बाद आपको क्या करना होता है, आपको लिखना है एक तरफ, जैसे कि ये डी एक्स इधर है तो डी एक्स, डी वाई इधर है तो डी एक्स को भेज दो इधर, तो ये आगे इधर की साइड। अब डी एक्स जो इधर था इसको भेजो नीचे, और इस वाले टर्म को भेजो इधर। अब होमोजीनियस कैसे वो निकालते, इसकी जो डिग्री है और इसकी डिग्री है बराबर होनी चाहिए। तो डिग्री फाइंड आउट करने के लिए इसको मानते हैं एम और इसको मानते हैं एन। इसको करते हैं वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, इसको करते हैं एक्स की डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये दोनों को हमने जब डेरिवेटिव करा तो ये इक्वल नहीं आया। जब ये इक्वल ही नहीं है तो ये होमोजीनियस ही नहीं है। होमोजीनियस नहीं है तो उसका डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व ही नहीं होगा, सिंपल। अब एक लास्ट क्वेश्चन, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये 7 मार्क्स का है, जून 2025 में आया है। आपको सॉल्व करना है, आपको सॉल्व करना है। इसमें ये तो एक पहले चेक कर लेना है कि ये होमोजीनियस है या नहीं। मैंने चेक करा था होमोजीनियस आपको ऐसे ही चेक करना है, सिंपल है। आपको डिग्री देखनी है, डिग्री बराबर है या नहीं, बराबर है तो होमोजीनियस, नहीं है तो नहीं है, इसको छोड़ दो वहीं पर। डी एक्स इधर है, डी एक्स डी वाई इधर है, डी एक्स को नीचे ले आओ, लिया है। ये वाली टर्म इधर भेजो, भेज दी ये रही, ठीक है। ये वाली टर्म इधर भेज दी। अब वाई की जगह वी एक्स लगाओ, वाई की जगह वी एक्स कर दो। पहले इसको डेरिवेटिव करो, डी एक्स की जगह आ गई ये वैल्यू, डी डी वाई अपन में डी एक्स की वैल्यू आ गई ये वैल्यू। अब डी वाई अपन में डी एक्स की वैल्यू पे लिखो ये, और सिंपली आपको क्या करना होता है, पुट करना होता है वाई की जगह वी एक्स, वाई की जगह वी एक्स पुट कर दिया। अब सॉल्व करो, वी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसमें से एक्स कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन दोनों में से ले सकते हो आप, ठीक है। सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद आपकी वैल्यू ये बचेगी बी, 1 प्लस वी स्क्वायर, और नीचे आती है 1 प्लस वी, और ये जो वी है इधर जाके माइनस हो जाएगा। और ये जो टर्म है उधर जाके, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक करी थी, वहाँ पे सुधार लेना आप, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेंगे, 1 है, इसका एलसीएम में पूरा ये हो गया, तो ये वाले टर्म। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, देखो मैं समझाता हूँ। 1 प्लस वी स्क्वायर, वी है और यहाँ पे 1 है, और 1 को इससे डिवाइड करोगे तो ये टर्म आएगी, और ये जो टर्म है वी, 1 प्लस वी, इसको वी से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी टर्म बचेगी ऐसी। तो प्लस वी माइनस वी कट गया, तो आपका बचा ये से भी ऐसा। अब कुछ कटने पीटने वाला बचा नहीं, तो ये वाली टर्म जो थी ये इधर आ जाएगी, और ये वाली टर्म जो इधर चल जाएगी, जैसे ये रही, ठीक है। अब तो कर दो इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट कर दिया बोथ साइड। अब थोड़ा समझना, मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको। अब आप करोगे कैसे यार, 1 प्लस माइनस, अरे यार ऐसे तरीका है, 1 अगर आपको इंटीग्रेट आता 1 प्लस वी, क्योंकि ये प्लस है, एक बार इसका इंटीग्रेट कर दो और एक तरफ इसका इंटीग्रेट कर दो, मतलब एक तरफ वी प्लस 1 माइनस वी, ठीक है, ऐसा इंटीग्रेट कर दो। लेकिन हम
में इतना इंटीग्रेट नहीं आता, इतना इस हैवी लेवल का इंटीग्रेट नहीं आता। तो अगर आपको थोड़ा सा पढ़ रखा है, रट लो, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। अगर हम इसको इस फॉर्म में कर दें, ठीक है, इस फॉर्म में कैसे, अगर हम 2 माइनस 1 प्लस वी माइनस वी, तो इसको खोलेंगे, जो 2 माइनस 1 माइनस वी, इसको सॉल्व करके यही वाली टर्म बचेगी 1 माइनस वी की। इसको सॉल्व करो, यही आने वाला है इसको सॉल्व करने पर, तो यही आएगा। तो अब हमारा क्या फ़ायदा, क्या इसमें फ़ायदा ये है, 2 माइनस है बीच में, तो पहले तो एक 2 माइनस वी की स्क्वायर कर लो, और माइनस 1 माइनस वी अपॉन में 1 माइनस वी, ये तो कट गया, तो ये सिर्फ 1 बचा, जैसे कि यहाँ पे बचा हुआ है, दिखा हुआ है आपको। तो पहले आप इसका इंटीग्रेट करो, फिर इसका इंटीग्रेट करो, इसका इंटीग्रेट 1 माइनस लॉग 1 माइनस वी, और दो दो तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर हो गया, और इसका इंटीग्रेट नॉर्मली आपका इसका इंटीग्रेट करोगे तो डी वी होता है, डी वी होता है सिर्फ वी, लेकिन आप सोच रहे हो यहाँ पे लॉग वी कैसे आ गया, ये भी अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया। तो लॉग वी इसको मैनेज करने के कारण डाला है हमने, क्योंकि वी तो ले सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पे भी लॉग है, यहाँ पे भी लॉग है, तो इसको मेंटेन करने के कारण आप पुट कर सकते हो। और उसके बाद आपको वी की जगह वाई एक्स कर देना है, वाई अपॉन में एक्स, और सब जगह वाई अपॉन में एक्स करके इतने पे भी छोड़ देना। थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे भी सॉल्व करोगे आप, अगर सॉल्व करने जाओगे तो मैं कुछ बता देता हूँ आपको। पता है इसको तोड़ेंगे, जब इसको तोड़ेंगे हम, तो log y माइनस log x आ जाएगा, तो यहाँ पे भी x है और यहाँ पे माइनस log x है, तो क्या होगा 2 log x हो जाएगा, जैसे यहाँ पे है। और कट यहाँ पे भी देखोगे, ठीक है, ये हो गया, और इसकी टर्म में भी क्या है, यहाँ पे भी x है, तो माइनस 2 log x हो जाएगा, फिर इसको कट जाएगा ये आंसर, तो आपका सिंपली ये बचेगा, ठीक है, ये आपका हो गया। अगर आपको थोड़ा भी समझ नहीं आ रहा है तो आप पीडीएफ से देख लोगे, मैंने सही सही एक्सप्लेन करके लिखा है, पीडीएफ से पढ़ लेना। तो अब अगला जो हमारी वीडियो होगी साइमल्टेनियस इक्वेशन पे होगी, जिसको कैसे 8 मार्क्स का आता है। अगर आप उसको भी, बहुत ईजी है, अगर आप उसको भी समझ गए तो आपके लगभग मान लो कि आपके पासिंग मार्क्स तो पक्के आ जाएंगे। फिर वेरिएशन ऑफ कोफिशिएंट और वेरिएशन मेथड, एक और 2 टॉपिक है, उसको भी कर लेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएशन भी कर लेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।